Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 27 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 28 से प्रारंभ करेंगे। तो कल का जो श्लोक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें हमें भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज है वो लेमेंट कर रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा ये सब मैसेकर क्यों किया है। तो ये भगवान चाहते हैं कि भगवान के जो प्योर डिवोटी है भीष्म पितामह, जो महाजन भी हैं, हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म पितामह भी हैं, जो पूरी संसार को गाइड कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे चलता है और आपको ये राज्य कैसे करना है, और ये सब भगवान का प्लानिंग है। और ये जो कृष्ण हमारे बीच में रह रहा है ये आदि पुरुष भगवान है। तो उन्होंने इस संबंध में उनको, जो भीष्म पितामह है, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे बहुत सारा ज्ञान दिया। और इसके बाद कल उन्होंने बताया कि तब उन्होंने दान कर्मों की दान किस प्रकार देना चाहिए, हमें जो एक गृहस्थ होता है उसको कितना दान देना चाहिए वो भी हमने समझा। और हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जो भी इस भागवतम में लिखा है उसके सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हैं कि कैसे प्रैक्टिकल दान देना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने अपने जीवन का सारा धन, 50% धन भगवान के भक्तों को भक्ति के प्रचार में दिया, 25% अपने रिलेटिव्स को दिया और 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखा। तो इस प्रकार इसमें लिखा है कि गृहस्थों को 50% अपना धन भक्ति के कार्यों में तुरंत किसी न किसी को दान कर देना चाहिए। उसके बाद राजा के क्या कर्तव्य होते हैं हमने वो समझे कि राजा को किस प्रकार अपनी पूरी प्रजा को भक्ति के कार्यों में, डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व करना होता है। उसके बाद हमने समझा कि जो मोक्ष के कार्य किस प्रकार होते हैं, और फिर स्त्रियों का क्या धर्म होता है, उनको किस प्रकार अपने कर्तव्य करने चाहिए। तथा लास्ट में हमने समझा उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के बारे में बताया। तो इस प्रकार हमने कल के श्लोक में समझा था कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में समझाया, ताकि क्या हो सके, युधिष्ठिर महाराज अपनी प्रजा को इस प्रकार से लीड कर सके। और ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? हम सभी के लिए, ताकि जो हम भक्त हैं इस भागवतम को हम पढ़ते हैं तो हम भी क्या हो सके, एटलीस्ट अगर इस भागवतम के पथ पर हम चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में हम क्या कर पाएंगे, कृष्णा को रियलाइज कर पाएंगे कि कृष्ण कौन है। वो जो आदि भगवान है, जो इस पूरे क्रिएशन को क्रिएट करता है, जिसने हमारे बॉडी को क्रिएट किया है, इस आत्माओं को क्रिएट किया है, इस पूरे यूनिवर्स के हर कण कण को वो क्रिएट करते हैं। तो उस भगवान को हम समझ पाएंगे और हम भी क्या हो पाएंगे, कृष्णा के ऊपर डिपेंड हो पाएंगे। अभी हम जो सोचते हैं कि आई एम द डूअर, फिर हमें हमारे जीवन में समझ में आ जाता है कि आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज डूअर। फॉर एवरीथिंग कृष्णा इज डूइंग, आई एम जस्ट ए पपेट इन द हैंड ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार हमें क्लियरिटी, जो इसकी रियलिटी है इस भौतिक संसार की, वो समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद आज हम लोग श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 28 का जो तात्पर्य है वो मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए साथ में। श्लोक नंबर 28 का तात्पर्य मेरे साथ अनामी जो माथुर जी हैं अजमेर से वो पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, अब मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ और फिर मैं उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, आप उसका परपोर्ट पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब देखिए भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं। धर्मार्थ कामा मोक्ष तहो पायान यथा मुने नाना आख्या नति हरेषु वर्णा या माया तत्वतः। बोल रहे हैं
तत्पश्चात उन्होंने इतिहास में उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिकारक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तो जो भीष्म पितामह हैं, उनको इस पूरे भौतिक संसार का रियलिटी पता था और वो उस रियलिटी को चाहते थे कि भगवान, अब जब मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, तो प्योर वैष्णव क्या चाहते हैं कि मैं उस समय भगवान को याद करूं। तो ये सब सिचुएशन उनके लिए क्रिएट है और उनको इस भौतिक संसार का रियल ट्रुथ पता था। उनको पता था कि ये पूरा भौतिक संसार टेम्परेरी है और जो कृष्ण है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो इसका हम तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। अनामित जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। अनामित जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक वो नहीं है अनामी जी। तो नेक्स्ट मेरे साथ अनामी माथुर जी, आप उनको अनम्यूट कर दो। महेश, अनामी माथुर जी को अनम्यूट कर दो। अनामी जी, आप पढ़ेंगे? कि प्रभु जी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है इसमें मेरे फोन पे कुछ। ओके, आपके पास पुस्तक नहीं है? नहीं प्रभु जी, पुस्तक नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। आप नहीं पढ़ पा रहे मतलब, तो नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। अशोक सैनी जी, आप पढ़िए। अशोक सैनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक जी। एक्चुअली प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है। ऐसी ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हों। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भीष्म पितामह है, सोचिए उन्होंने क्या है कि जितना भी उनको ज्ञान दिया, वो कोई पास्ट की कोई बहुत सारी घटनाओं को लेकर उन्होंने इस पूरे क्रमबद्ध उनको ज्ञान दिया। तो हमारे जीवन में भी जैसे ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें जो प्रहलाद महाराज की कथा हुई है, वो किसी बहुत पता नहीं किस सतयुग में हुई है। हमें ये भी नहीं मालूम कि भगवान श्री राम कौन से त्रेता युग में अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ये भगवान के भक्तों की जो ये इटर्नल टाइम स्केल है, ये जो भगवान का जो टाइम स्केल है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 महायुग, मतलब 2000 महायुग इस धरती पर पास होते हैं, तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पास होता है। तो मतलब करोड़ों 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 साल निकल जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन निकलता है। इसमें ना जाने कितनी अनगिनत भगवान की लीलाएं हो जाती हैं। तो कौन सी लीला कहां से कहां इस भागवतम में लिखी गई है, ये सब ग्रेट आचार्य डिसाइड करते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं। इवन वही नहीं, भगवान स्वयं इनको स्थापित करते हैं इस पूरी भागवतम को, कि मुझे इस कलयुग के भक्तों के लिए क्या इस ज्ञान में देना है। तो ये भगवान का सब प्लानिंग होता है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, इससे रियल टीचिंग्स लेनी चाहिए। जैसे कि ध्रुव महाराज हैं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। सिर्फ भगवान का नाम जप करके ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और उन्होंने
अपने आप को 100% कृष्णा कॉन्शियस बना लिया। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, उनको भगवान प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये भीष्म पितामह हैं, उन्होंने अपना सिर्फ एक जीवन भगवान की पूरी अच्छे से सेवा की और वो क्या हो गए, वो भी भगवान के बैक टू गॉडेड चले गए। तो ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज ये सुंदर एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं कि हमें इन लीलाओं से क्या सीखना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम 6 महीने में पूरे कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, ये ध्रुव महाराज ने प्रूव करके दिखाया है। तो इस प्रकार इन सब लीलाओं से हमें क्या करना चाहिए, जो मेन क्रक्स है इन पूरी लीलाओं का, वो हमें ध्यान से समझना चाहिए कि हमारे इस ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, वो है कि मैं कृष्णा कॉन्शियस हो जाऊं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते घूमते हर समय मैं कृष्णा का कॉन्शियस रहूं, कि हर कार्य कृष्णा करते हैं। मेरे बॉडी अगर इधर से उधर चलती है तो उसको परमात्मा चलाते हैं। अब हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अर्णव कुल्हर, अर्णव अर्णव कुल्हार, अर्णव जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी आप पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है, आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी माता जी। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, उसका तात्पर्य बताता हूँ, फिर आप उसका तात्पर्य। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, your voice is not audible. Your voice is not audible, प्रभु जी। भगवान के प्योर डिवोटी, जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं भीष्म पितामह, उनके पास जो वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो भगवान ने, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि उसके लिए एक प्रॉपर सिचुएशन, ये सारे नक्षत्र सारे ग्रह होते हैं, एक प्रॉपर सिचुएशन में होते हैं, तब उस समय अगर कोई योगी अपने शरीर को छोड़ता है तो वो भगवान तक चला जाता है। ऐसे तो भगवान के प्योर डिवोटीज के लिए ये कोई सिचुएशन लागू नहीं होती। जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो किसी भी समय अगर शरीर छोड़ते हैं, दे ऑल गो बैक टू गॉडेड, क्योंकि उनका तो 100% भगवान के साथ संबंध होता है, और वो 100% क्या होते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज भगवान के कंट्रोल में, भगवान के संरक्षण में रहते हैं। परंतु यहां पर ये सब सिचुएशन क्यों बता रहे हैं, ये हमें एक नॉलेज दे रहे हैं भीष्म पितामह, कि भीष्म पितामह जब सूर्य क्या हो गया, ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में आ गया, उस समय अगर कोई योगी, जो योगियों के लिए बता रहे हैं, अगर कोई योगी अपना शरीर छोड़ता है तो वो भगवान तक चला जाता है। अब हम इसका तात्पर्य समझते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कब्रित आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं, और इस प्रकार दिव्य
आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं। लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये एक भिन्न विज्ञान है और भीष्म देव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्य आत्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि मैं ऋषियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं, जो ग्रेट सिद्ध योगी होते हैं, वो इस प्रकार जो भगवान ने नक्षत्र में जो ये सूर्य अगर उत्तरायण की तरफ जब मुड़ जाता है, अगर उस समय अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो उस समय योगी क्या होते हैं, जो भगवान के उच्चतर प्लैनेट हैं वहां पर पहुंच सकते हैं। परंतु प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं, ये सब सिचुएशंस एक भक्त के लिए लागू नहीं होती है, एक प्योर डिवोटी के लिए ये सब कुछ भी लागू नहीं होता है। परंतु ये सब भीष्म पितामह किसके लिए बता रहे हैं, जो योगी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं और उस समय का वेट करते हैं जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। परंतु भगवान का भक्त क्या करता है, अपने इस शरीर को 24 घंटे कृष्णा की सेवा में इन्वॉल्व करता है, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा के प्रचार करने में अपने शरीर को लगाता है, कृष्णा का आज जैसे एकादशी है नाम जप करने में लगाता है। वो 100% क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करता है जो भगवान का भक्त होता है। तो इस तरह भगवान ने क्या है, जो योगी होते हैं वो, योग का मतलब ही क्या है, योग का मतलब है ताकि हम क्या हो सके, कृष्णा से अपना कनेक्शन बिठा सके। अपन डायरेक्ट जो है आत्मा, हमको ये रियलाइज होना चाहिए अपने हृदय में कि मेरा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है, मेरा और कोई इस भौतिक संसार में संबंध होता ही नहीं है, हमारा और कोई इस भौतिक संसार से संबंध नहीं होता है। तो ये जो ग्रेट योगी होते हैं, ये कई प्रकार के नियम, अनियम, नियम, आसन, प्राणायाम बहुत तरीके से चाहते हैं कि हम कैसे भी क्या हो सकें। ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं अष्टांग योग में, वो सब करते 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 करोड़ों करोड़ों वर्षों तक इस प्रकार उस सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। परंतु भगवान के जो प्योर डिवोटी होते हैं, वो जैसे प्रभुपाद जी हैं, अगर हम उनके संरक्षण में रहकर इस भक्ति को कुछ समय भी फॉलो करते हैं, अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हैं, तो इस एक ह्यूमन लाइफ में, एक मनुष्य जीवन में हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। अब जो भीष्म पितामह है, सोचिए उनके लिए वो समय आ गया है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कंप्लीट ड्यूटी को निभा लिया है। उनको इस भौतिक संसार से अब कोई अटैचमेंट नहीं है। अब वो क्या करेंगे, अपने इस शरीर को छोड़ेंगे। तो अगला श्लोक जो है बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीनाक्षी माता जी, आप इसका परपोर्ट पढ़िए। मीनाक्षी माता जी। बस ये लास्ट श्लोक है और बहुत, हाँ जी, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं इसको पढ़ता हूं, आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब वो जो भीष्म पितामह है अपने शरीर को अब छोड़ देंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, तदो पंसत्य गिरा सहस्त्रिणी विमुक्त संग वन आदि पुरुषम कृष्णम लस तटे चतुर्भुज
पुनः स्थिते यत। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए इसके तात्पर्य, इसके ट्रांसलेशन क्या बता रहे हैं। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो अब उनके लिए सिचुएशन आ चुकी है, जो इसमें बता रहे हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये जो पिछले श्लोक में हमें बताया जो योगी होते हैं, अगर हमें इस पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचना है तो कई हजार वर्षों का समय लग जाएगा, या किसी और प्लैनेट पे जाना है अगर तेज से तेज स्पीड का, जैसे हमारे जो फ्लाइट्स होती हैं, वो फ्लाइट किस स्पीड पे उड़ती है, मैक्सिमम 1000 माइल पर आवर मैक्सिमम। तो उस स्पीड से तो हम कभी किसी भी प्लैनेट पे नहीं पहुंच सकते इस पूरे ह्यूमन लाइफ में, वो इतने दूर है हमसे प्लैनेट। परंतु ये जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, ये क्या होते हैं, सिर्फ इस सटल विद्या से, इस योग की शक्ति से क्या हो सकते हैं, किसी भी प्लैनेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, ये फुली भगवान पे डिपेंड होते हैं और ये डायरेक्ट कहां पहुंच जाते हैं, भगवान के पर्सनल घर में, जिसको गोलक वृंदावन धाम बोला जाता है, जहां आप 100% जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो भगवान आपको वहां पर क्या करते हैं, वहां पे परमिशन दे देते हैं भगवान के साथ रहने की। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, हमें 100% कृष्णा कॉन्शियस होना होगा। उसके लिए हमें 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हर समय कृष्ण का कॉन्शियस होने का मतलब है एटलीस्ट आप कृष्ण का नाम जप करें। वो क्या है, वो हम कर सकते हैं उस कार्य को हर समय। अगर हम कृष्ण का नाम जप करते हैं, इसका मतलब हम कृष्ण को अपने साथ रखते हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। आप 24 घंटे भगवान को अपने साथ रख सकते हैं। ये प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में जीतने के लिए 8-10 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था, ऐसे ही हमें भी क्या करना होगा, कॉन्शियस होके भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे 16 माला तो हमें प्रभुपाद ने बोला है जब करना ही है, वो क्या है, परंतु इस कलयुग के लिए मिनिमम है, कम से कम 16 माला जब करना है। परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कीर्तनिया सदा हरि, हमें 24 घंटे भगवान का नाम जप करना है। वो कैसे कर सकते हैं हम, आप भले अपने ऑफिस में हैं, किचन में हैं, वॉशरूम में हैं, बच्चों के साथ हैं, जब भी जैसे ही समय मिला है कॉन्शियस रहना है कि मुझे क्या करना है, अपनी टंग को चलाना है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले स्लो में, कोई और को सुनाई न दे, सिर्फ आपको सुनाई दे। ये अगर प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं हम, तो हम क्या हो पाते हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा इसी जीवन में आप पूरे इन बौद्धिक जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, आप सबसे मुक्त हो जाएंगे और फाइनली आप कृष्णा कॉन्शियस होकर इसी एक लाइफ में हम भगवान श्री कृष्ण को पा पाएंगे। हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो भीष्म पितामह, माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतएव
यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना निश्चित है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से 15 में हुई है। श्लोक संख्या 5। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्लोक संख्या 6। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 7। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। श्लोक संख्या 8। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करता है वह अवश्य मेरे पास पहुंचता है। श्लोक संख्या 9। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, सबके पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। श्लोक संख्या 10। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपनी प्राण वायु को भोहों के बीच में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 11। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महामुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्लोक संख्या 12। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। श्लोक संख्या 13। इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। श्लोक संख्या 14। हे पृथा पुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। श्लोक संख्या 15। महात्मा, जो भक्ति योगी हैं, मुझे प्राप्त करने के बाद कभी भी इस दुखों से भरे क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भीष्म देव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर केंद्रित किए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है।
अतएव भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए। इसमें जो ये श्लोक नंबर 5 से 12 तक डिटेल में बताया गया, ये हम भगवत गीता में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो भगवान ने क्या कंडीशन दी है हमारे लिए कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब हमारी मृत्यु आती है, अगर उस समय हम कृष्ण को याद कर पाते हैं तो हम क्या हो पाते हैं, हम कृष्णा के लोक तक ट्रांसफर हो पाते हैं। और जो भी हमारी कॉन्शियसनेस होती है अकॉर्डिंगली हमें क्या हो जाती है, वैसा शरीर मिल जाता है। तो ये भक्त के लिए कितना आसान है अगर हम इस एक लाइफ में प्रभुपाद के संरक्षण में रहकर प्रभुपाद का कहना मान लें। और ये जितना भी हमारा ह्यूमन लाइफ बचा हुआ है, आपके पास मान लीजिए पूरे लाइफ, तो क्या करते हैं हमने इस मनुष्य जीवन को कभी भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल होगी, जिनकी 80 होगी, कोई बात नहीं। अब जितना भी आपके पास समय है, आपने जो भी किया भगवान भूल जाएंगे। आपने जो भी पाप के कार्य किए, इंद्रिय तृप्ति के कार्य किए, भगवान अभी भी भूल जाएंगे। अब क्या करना है हमें, मेन कार्य क्या करना है, मेन कार्य एटलीस्ट हम प्रतिदिन कभी भी हमें क्या करना है, सिंपल नियमों का पालन करना है। एटलीस्ट हम सुबह उठकर पहली मंगला आरती अटेंड करें, 16 माला अच्छे से जप करने का प्रयास करें, अटेंटिव जप करने का प्रयास करें। जो भी हम मुंह में खाते हैं मेक श्योर करें कि वो भगवान का प्रसाद है। हम और भी कहीं बाहर से कुछ होगा तो हम उसको नहीं खाएंगे। क्लियर रूल बना लीजिए अपने जीवन में। तो जब आप इस प्रकार अपने जीवन को प्रभुपाद के सिस्टम में रहकर जब इस संरक्षण में जब इसको फॉलो करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रभुपाद हमें गारंटी देते हैं, आई विल टेक यू बैक टू कृष्णा। भले हमने जीवन भर कितने भी अब पाप कर लिए हो, नो प्रॉब्लम। भगवान बोलते हैं जैसे ही आप मुझे सरेंडर करोगे, मैं क्या करूंगा, आपके सारे पापों को धो दूंगा। भगवान गारंटी देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पापों को धो दूंगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कृष्णा अपने लिविंग एंटिटीज पर। जैसे पिता अपने पुत्र पर दयालु होता है, वैसे ही कृष्णा इन लिविंग एंटिटीज पर बहुत दयालु होते हैं। परंतु हमें क्या करना है, उसके लिए सिस्टमैटिक प्रभुपाद को क्या करना है, अपने हृदय से फॉलो करना है। यस, नाउ प्रभुपाद आई वांट टू सरेंडर टू कृष्णा, नाउ दिस लाइफ आई वांट टू गिव इट टू कृष्णा। अब मैं ये अपना एक जीवन कृष्णा को देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। जब हम सिंसियर होकर इस बात को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हम लोग इस एक लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे और अपने इस ह्यूमन लाइफ के गोल को अटेन कर पाएंगे, जो भीष्म पितामह यहाँ पर फाइनल डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न